Shivam sir. Hello my dear students, welcome back my YouTube channel Tiwari Classes, and now today we will going to start a chapter number 2, exponents of chapter of book Maths today, chapter number 2, exponents बच्चों, exponents and power बच्चों. बात करूं बच्चों, अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, ध्यान देना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, a की m अपॉन b की m, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों. और जो बच्चों नेक्स्ट में बात करने वाला हूं बच्चों, ये तो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, या तो आपको ध्यान ही रखने हैं. अगर कभी -1 की पावर अगर इवन हो, इवन तो सबको पता है ना, 2 4 6 8, तो ये इसकी वैल्यू हमेशा बच्चों कैसी होगी, पॉजिटिव होगी. और अगर -1 की पावर कितनी है बच्चों, ओड है, ओड सबको पता है ना, 1 3 5 7, तो बच्चों उसकी बेस पावर कितनी होगी बच्चों, हमेशा निगेटिव होगी. ये आपको चीजें ध्यान रखनी. इतने ही आपके फॉर्मूले, सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में ये फॉर्मूलाज नोट करेंगे. उसके बाद हम बच्चों अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज में क्या क्या गिवन है. नोट कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जैसे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो आप टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां से आप पूछ सकते हैं. क्योंकि यूट्यूब पर आपके कमेंट्स का रिप्लाई देना या किसी चीज़ का सॉल्यूशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए आपको जो भी पूछना चाहते हैं आप, तो हमारे टेलीग्राम पेज पर जाकर के उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं. तो अगर मैं और बुक्स की बात करूँ बच्चों, वहाँ पर भी यही फॉर्मूले सब हमने पढ़े थे. क्यों, यही आप सबको कराए थे, यही बिल्कुल फॉर्मूलाज बताए थे बच्चों. अब यहाँ पर मैंने बताया था भाई, हम लोग जब पढ़ के आए अभी रेशनल नंबर की बात करके आए हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a अपॉन बी की, ये कर ले सकते हो आप. यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, a अपॉन बी की होल पावर m, a अपॉन बी की होल पावर n. फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, a अपॉन बी की होल पावर m प्लस n. तो यही सब आपको यूज करने हैं. आइए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं. एक्सप्रेस दीज द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको बच्चों लिखने हैं, मैंने 3 पार्ट्स लिखे हैं आपके
ये पार्ट है बच्चों 2 4 5 पार्ट्स है, 5 में से 3 मैं कर दूंगा, आपको यही एक समझ में आ जाएगा तो आप सारे पार्ट अपने आप कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं वो चीज आपको ध्यान देखनी है बच्चों। सबसे पहले आप बेस देख लीजिए, बेस के आपको सबको दिख रहा होगा माइनस का 2/3। ओके, क्लियर होना चाहिए सबको, कमेंट्स में बताना है। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, पावर कितनी आ जाएगी बच्चों 6। ये आपका आंसर आ गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। इसको आप एक्सपोनेंट्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आप, एक्सपोनेंट्स कहते हैं। और जो नीचे वाली टर्म नंबर है बच्चों, इसको आप कहते हैं बेस। क्या कहते हैं इसको, बेस कहते हैं। आइए इसको देख लेते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको क्या कहते हैं। काउंट करिए बच्चों 4 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आई होप सी डी पार्ट हो जाएगा। ई मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं बच्चों, बहुत ईजी है, इसमें तो आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए क्या करना है इसमें, आप सिंपल सा लॉजिक है एक। काउंट करिए 1 2 3 4, 4 है आप सब लिखेंगे, -2 की पावर 4 लिख करके आप आंसर छोड़ देंगे, है ना। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्यों, यहां ध्यान दीजिए कितनी टाइम है, 15 टाइम है। कितनी टाइम है बच्चों, 15 टाइम। -2 raised to the power 15 इज योर आंसर। क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 सब बच्चे देख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या लिखा मैं आपको रीड कर देता हूं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स, फॉलोइंग रेशनल नंबर इन पावर नोटेशन। बच्चों क्या करना है आपको, पावर नोटेशन में लिखना है। अभी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी थी, अब आपको पावर नोटेशन लिखना है। पावर नोटेशन में आपको बता दूं बच्चों, बहुत इजी वे से मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे पावर नोटेशन। ओके, पावर नोटेशन इक्वल्स टू, सबने एलसीएम निकालना सीखा है बच्चों, है क्या लिखते थे, 6 6 6 6 6 36 36 6 216। आइए 125 5 5 25 5 125। अब पावर नोटेशन, पावर मतलब समझ गए होंगे कि एक्सपोनेंट्स में लिखना है, मीन 6/5 की होल पावर। काउंट करिए 1 2 3 1 2 3, दोनों मतलब ऊपर जो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन राइट होगा। ये आपका क्या जाएगा आंसर। बी पार्ट देखते बच्चों, आइए बी पार्ट देखिए बच्चों क्या लिखा है, 100/243 बच्चों लिखा है। क्या लिखा है, 100/243 बच्चों। आइए देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर पावर नोटेशन आप लोग लिखेंगे 1/3, 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 81, 3 जा कितना होता है 243 होता है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं बच्चों, आपका आंसर क्या आ गया 1/3 की 1 2 3 4 5 बच्चों। अब बच्चे सोच रहे हैं सर 1 तो 1 ही टाइम आपने लिखा है। बच्चों 1 को तो कितनी टाइम भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमेशा कितना आता है 1 ही आता है। चाहे तो आपकी अगर आप थोड़ा उसमें है तो आप इसको फिर इस तरीके से भी आंसर को लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपनी बुक में चेक कर लीजिएगा, वैसे आंसर यही होना चाहिए। ये भी आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, टीचर कभी इसको गलत नहीं करेगा। आइए सी पार्ट देख लेते बच्चों। सी पार्ट पावर नोटेशन। आइए माइनस का 1/3125 लिखा बच्चों, कितना लिखा 3125। क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, 5 जा ओके 3125 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे, पावर नोटेशन में आपको लिखना है कितने टाइम हो गया, 2 4 5 टाइम हो गया। कितने टाइम हो गया बच्चों, 5 टाइम हो गया। तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 1/5 की पावर 5। नेक्स्ट पार्ट पे आइए, इसको देख लीजिए, इसको देख लेंगे बच्चों। 625/2401 कितना लिखा 2401 बच्चों। अब देखिए 5 5 जा 25, 5 जा 625, 5 जा 625। अब यहां देखिए 2401 है। आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। आइए बच्चों 7 7 जा 49, 7 जा 243, ये आ गया आपका 2424। तो कितना आ गया 5/7 की होल पावर 4। आइए ये देखिए कितना इजी बच्चों, पावर नोटेशन लिखा हुआ 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625। तो कितना आ गया बच्चों 2/5 की होल पावर 4 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। एफ पार्ट पे चलते बच्चों, एफ वाले पे आइए। पावर नोटेशन इक्वल टू, अब देखिए बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना ऊपर नीचे के नंबर जो ना सेम होने चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। देखिए 16 है, 4 4 जा
11 की 11 में कर दीजिए, देखिए 2 टाइम 4/11 क्या हो जाएगा बच्चों मेरे आंसर, आपका आंसर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर सब बच्चों 3 देख रहे होंगे। 3 में जो लिखा हुआ है मैं आपको रीड करके सुना दूं। राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों? आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने पिछली क्लास में 2, 6, 7 और आप इसे 4th, 5 में भी पढ़ के आए होंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल भी कह देते हैं। मीन्स इसका क्या हो गया बच्चों? अगर कोई कहे A/B का आपको रेसिप्रोकल बताना, मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो आप कह देते हैं सर B/N। मीन्स क्या हो गया इसका? मीन्स ये है कि न्यूमिनेटर तो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूमिनेटर में हो जाएगा। अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो उसके पैर ऊपर कर दो, सिर को नीचे कर दो। क्या बताया? क्या बताया? बताइए। पैर दोनों ऊपर और सिर उसका नीचे। ओके, मतलब नंबर जो आपको दिया होगा वो इस तरीके से दिया होगा। क्लियर? अब आपको करना क्या है उसमें आपको करना है कि इसका क्या करना है? सिर नीचे कर दीजिए, पैर ऊपर कर दीजिए। इसको ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। आइए यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेटिव। अब आप ये वर्ड तो पूरे लिख लीजिए। कितना आ जाएगा आंसर? 7/4 आपका क्या आ गया आंसर। इसका कितना आएगा बच्चों बताइए? इसका कितना आ जाएगा बोलिए। अब आप लोग अपनी बुक में एक बार आंसर चेक कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या दिया हुआ मुझे नहीं मालूम, मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूँ। माइनस का 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको, और 1/9 लिख सकते हैं। अब आप लोग अपनी बुक में चेक करेंगे। भाई मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका होल स्क्वायर खोल के लिख दिया। अब आप लोग अपनी बुक में चेक कर लीजिए क्या गिवन है। इस वाले की बात करूँ बच्चों, कितना आएगा? 1/10 की होल क्यूब हो जाएगा आंसर। तो वैसे देखिए मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूँ यहाँ से। देखिए ये भी आंसर है, और करके मैं लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर और करके आंसर लिख रहा हूँ, इसलिए आप लोग अपनी बुक में चेक करेंगे। ये आंसर है तो यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक गिवन है तो ये कर लीजिए। आइए इसका डी पार्ट देखिए बच्चों, इसमें कुछ है क्या क्वेश्चन बताइए? माइनस का 5/7 हो जाएगा। ये यहाँ पर बच्चों माइनस का 5/7 की होल पावर 5 कर लीजिएगा सब बच्चे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 इवेल्यूएट करना, बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों। आइए माइनस का 1, 3 × 3 × 3 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया बच्चों? माइनस का 1/27 आपका क्या आ जाएगा आंसर। बहुत ईजी है। 4 आइए देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों? जब हम देखिए जब A इनवर्स की बात करेंगे बच्चों, नीचे आके कैसा हो जाता है? 1/A हो जाएगा। तो ऐसे इसको कर लीजिए, 1/4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 4 × 4 × 4 कितना होता है बच्चों? 64 होता है ना? ये तो सबको मालूम ही है। आइए इसको भी ऐसे ही देखिए, फॉर्मूला यहाँ सेम लिख लीजिएगा सब बच्चे। 1/6 की पावर 2 लिख लेंगे, तो 1/6 × 6 कितना आंसर आ गया बच्चों? 1/36 आपका आंसर आ गया। समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइएगा, और आप टेलीग्राम पर पूछिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे बताना बहुत मुश्किल होता है। मैं आप लोगों से बार बार बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ ये देखिए -2 -2 -2 -2 और 5 5 5 5 लिखिए आंसर में क्या? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब देखिए पावर इवन थी तो यहाँ साइन कैसा आएगा? प्लस आएगा। और 5 5 जा 25 25 5 जा होता है 125 625 आंसर आ जाएगा आपका। आइए लास्ट पार्ट देख लीजिएगा। -1 2 × 2 × 2 ऐस को तो डायरेक्ट लिख देंगे, माइनस का 1/8 आ जाएगा। 3 टाइम लिख दिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है आपका आंसर आ गया। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते बच्चों क्या। तो हम क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 5 सब एक बार ध्यान से क्लियर कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई, सबसे पहली बात तो सिंप्लीफाई करनी है एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। पावर नोटेशन में आपको आंसर देना है बच्चों विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स का मतलब है बच्चों, यहाँ देखिए पावर जैसे निगेटिव आ रही है, पावर निगेटिव है ना? पावर निगेटिव, तो आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में मतलब पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे ने, आप भी 8th क्लास में, मैंने इससे पहले एक्सपोनेंट चैप्टर आपका कंपोजिट मैथमेटिक्स का रिवाइज एडिशन अपलोड किया था, 2 दिन से कर रहा हूँ लगातार। अगर किसी बच्चे ने देखे हो, बिल्कुल जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ बच्चों, कंटेंट हमेशा सेम होता है, बस आप लोगों को नंबरिंग डिजिट अलग डिफरेंट होती है, इसलिए उन्हें भी देखा कीजिए, आपको और बढ़िया हो जाएगा। जिन बच्चों ने नहीं देखी है
उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं वैसे भी कहता हूं बच्चों, कम से कम 2 बुक आपको मैथ की करनी चाहिए। अगर किसी स्कूल में एनसीईआरटी चलिए तो ठीक है, एनसीईआरटी कीजिए, उससे अलग बच्चों एक रिफ्रेशर जरूरी होती है। चाहे आप वो कोई सी बुक कंपोजिट कर सकते हैं, आप इंस्पायरिंग कर सकते हैं, आप RS अग्रवाल कर सकते हैं, आप कंपोजिट कर सकते हैं, आप मैथ्स टुडे आप जैसे चल रही है तो मैथ्स टुडे कर ही रहे, इससे एक्स्ट्रा भी एक बुक कर सकते हैं आप। आइए बच्चों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं अगर फॉर्मूलाज की बात करूं बच्चों, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a की पावर m, a की पावर n का फॉर्मूला होता था a की पावर m प्लस n। याद आ गया होगा सबको। देखिए जब बेस दोनों सेम होंगे, जब क्या होंगे, बेस दोनों सेम होनी चाहिए। देखिए बेस, आइए हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 माइनस 3। बच्चे कह रहे होंगे सर यहाँ तो प्लस है, बच्चों प्लस तो है ठीक है, पर यहाँ तो माइनस है ना, तो 3 में से 2 जाएगा बच्चों, कितना होता है सबको पता होना चाहिए, माइनस का 1 होता है। तो नीचे आके बच्चों कितना लिख सकते हैं हम इसको, 1/4 की होल पावर 1 लिखना जरूरी है क्योंकि आपको एक्सपोनेंट्स में देना है, नहीं भी लिख सकते कोई बात नहीं, कई पावर हमेशा 1 ही होती है। आइए यहाँ देखते हैं बच्चों, आइए 2/3 है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है। अब इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं बच्चों। आप लोग सोचेंगे सर क्या कर सकते हैं, मैंने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बच्चों बताया था, जब कभी a की पावर n कैसी होगी, निगेटिव होगी, तो आप इसको लिख देंगे 1/a की पावर n, मतलब कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं बच्चों, a/b की होल पावर अगर -n है तो आप इसको लिख सकते हैं b/a की होल पावर n, मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया। न्यूमिनेटर किस में कन्वर्ट है, डिनोमिनेटर में। आइए यहाँ देखते हैं, हम सेम बना लेते हैं। 3/2 को मैंने क्या लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ, इनटू में 3/2 की होल पावर बच्चों कितना हो जाएगा, 2 हो गया। ये 3/2 की होल पावर 6 + 2 बच्चों कितना होता है, कितना हो गया, 8 आ गया। देखिए पावर एक्सपोनेंट्स में पॉजिटिव आ गई ना पावर, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। आइए सी पार्ट देखते हैं बच्चों इसका ये आपका सी पार्ट बच्चों। यहाँ देखिए जरा, सबसे पहले डिवाइड वाले के लिए मैंने एक आपको अलग फॉर्मूला बताया था, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। जब a की पावर m होगी डिवाइड बाई a की पावर n होगा, तो फॉर्मूला आपको बताता है a की पावर m - n। सभी बच्चों को याद आ गया होगा शायद, आई होप। आइए तो 2 की पावर -7, ये कब लगाना है, लगाना कब, जब बेस, देखिए जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे बेस सेम होना चाहिए। देखिए बेस तो मेरे सेम है ना, 2 दोनों जगह। आइए 2 की पावर -7, माइनस का साइन, अब ये माइनस का साइन क्यों लगाया भाई, माइनस फॉर्मूले में ये माइनस का 10 है ऑलरेडी पहले से बच्चों। 2 की पावर बच्चों -5, 2 की पावर -7 + 10 इंटू 2 की पावर -5 बच्चों। 2 की पावर कितना आ जाएगा, 10 में से 7 जाएगा बच्चों, 3 आ गया, इंटू 2 की पावर -5 बच्चों। 2 की पावर, अब देखिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला देखिए, बेस जब दोनों सेम होंगे मल्टीप्लाई में होंगे, मल्टीप्लाई में दोनों बेस सेम है। फॉर्मूला साइड में लिख सकते हैं आप लोग, यही फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को साइड में लिख देना यहाँ पर इधर। तो 2 की पावर बच्चों 3 - 5 हो जाएगा, तो 2 की पावर बच्चों माइनस का 5 में से 3 जाएंगे 2, तो कितना आंसर आएगा, पावर आपकी कैसी लानी है, पॉजिटिव लानी है, तो कितना आ गया, 1/2 का स्क्वायर आ गया। ओके, आइए इसका सी पार्ट, इसका डी पार्ट देखते हैं बच्चों, डी पार्ट देखते हैं। आइए 2 की पावर कितना लिख देंगे बच्चों, हम इसको लिख देंगे 1/2 की होल पावर कितना लिख देंगे बच्चों, इसको 3 लिख देंगे, इसको लिखेंगे 1/5 की होल पावर 3। अब फॉर्मूला मैं फिर आपको एक बता दूं बच्चों, फॉर्मूला था a की पावर m इंटू b की पावर m वाला। तो क्या बताया था, a b की होल पावर m, मीन दोनों की प्रोडक्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट कैसे भाई, 2 × 5 की होल पावर कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। तो 1/ कितना आ गया, 10 की होल पावर कितना आ गया बच्चों आपका। ठीक है, आपको सबको मैं रिक्वेस्ट है बच्चों, फॉर्मूले जरूर लर्न कीजिए। मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की एक्सपोनेंट्स की कंपोजिट वाली, आपसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को और देखिएगा, आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां भी है तो सेम, डिजिट अलग है, करने का तरीका मेरा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ और किया, अभी मेरे मूड में था मैं कुछ और कर देता, तो आप वो भी देखें कि इन क्वेश्चन को हम कितने मेथड से कर सकते हैं, और भी तरीके हैं इनके, समझ रहे, और भी तरीके हैं। आइए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। -2 की पावर 4 है बच्चों, 7/2 की होल पावर कितनी है बच्चों, 4 है। अब इसका तरीका देखिए बच्चों, भाई पावर हमारी कैसी है, सेम है, नंबर हमारा बेस अलग अलग, तो बेस देखिए यहाँ भी अलग अलग, पावर हमारी दोनों सेम। हम क्या लिख सकते हैं, -2 × 7/2 की होल पावर 4, 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, -7 की पावर कितना आंसर आ गया बच्चों, 4 क्या हो गया आपका आंसर। बेस माइनस में चलेगा पर पावर आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है बच्चों। आइए इसे देखते हैं, लास्ट पार्ट है इसका। अब देखिए इसका फॉर्मूला आइए जरा, 1/a की पावर m की n, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर याद हो किसी बच्चे को तो क्या बताया था, m n हो जाता, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 3 जा कितना, -6, पावर को ऊपर ले जाइए बच्चों, कैसा हो जाएगा, 5 की पावर 6, मतलब कौन सा फॉर्मूला हो गया, a की पावर -m वाला,
तो क्या हो गया a की पावर m हो जाएगा। यही जब ऊपर जाएगा तो निगेटिव, नीचे आएगा तो पॉजिटिव। नीचे निगेटिव था तो ऊपर जाके कैसा हो गया बच्चों, पॉजिटिव। आपका आंसर आ गया। आंसर सब एक बार बच्चे चेक कर लेंगे, ये सब इनके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम क्या गिवन आइए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आप सब देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। 1/3 पावर आप देखें 5 और 2 बच्चों 7 में से 7 बच्चों माइनस कर दीजिए। 1/3 की पावर कितना हो जाएगा 0। आपको एक फॉर्मूला सिंपल सा बच्चों, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला मैंने यही आपको बताया कि इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। क्या था फॉर्मूला बच्चों, किसी भी नेचुरल नंबर कैसा भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 गिवन है, उसका एक्सपोनेंट कितनी 0 है, तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, इसलिए कह रहा हूँ फॉर्मूला लर्न होनी चाहिए सभी बच्चों को। आइए देखिए यहाँ देखिए a की पावर 0, फिर से फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू, ये देखिए 1 हो जाएगा यहाँ से, ये कितना हो जाएगा -1 और +1। कितना आंसर आएगा बच्चों बताइए, 0। कितना आंसर आएगा इसका, 0 आंसर आएगा। इसके सी वाले देखिए a की पावर 0 यानी 1 -1 इंटू 1 + 1। आप लोगों को पता है 0, 1 और 1 बच्चों कितना होगा 2। आंसर कितना आएगा 0। सबको पता है, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर दीजिए, हमेशा क्या आएगा 0। इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 0 देन वी गेट ऑलवेज 0। सिंपल बच्चों। आइए 5 इंटू, आइए जरा 1 1 5 2 10। फॉर्मूले सब जगह आप लोगों को ये फॉर्मूला सब जगह लगाना है बच्चों, इसी फॉर्मूले का आप लोग यूज करेंगे, तो साइड में आप लोगों को ये लिखना भी है। आइए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जो भी बच्चे देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लें। बहुत रिक्वेस्ट करने पे आप लोगों को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जैसे कि आप लोगों के और क्लियर हो जाए। और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि कंपोजिट मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज है बच्चों वो भी जरूर देख लीजिएगा सब बच्चे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। जब आपके बेस सेम होंगे तो आपको डिवाइड का फॉर्मूला बताता है बच्चों, a/b की होल पावर m डिवाइडेड बाई a/b की होल पावर n। तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, a/b की होल पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला सबको याद होगा बच्चों। क्या लिखेंगे, -3/5 2 और -1 बच्चों। तो -3/5 की होल पावर कितना बच्चों 2 और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा बच्चों 3 हो जाएगा। 2 और 1 माइनस प्लस 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। 3 3 जा 9 3 जा 27 5 5 जा 25 5 जा 125 क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं इसके बच्चों बी पार्ट पे देखते हैं क्या आगे भी है। आइए यहाँ देखिए 2/7 की होल पावर कितनी बच्चों, माइनस का 3 लिखा है। तो फॉर्मूले की बात करूँ बच्चों, एक फॉर्मूला था a/b की, इसलिए कहा बच्चों वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा b/a की, क्योंकि वहाँ जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो इस फॉर्म में लिखवाए, आप लोगों को दूसरी फॉर्म में लिखवाए, इसलिए जितना ज़्यादा देखेंगे वो आपको बेटर रहेगा। यहाँ इस तरीके से फॉर्मूले मैंने उस वाली बुक में ऐसे लिखवाए बच्चों, आपकी बुक में मैंने दूसरी तरीके से लिखवाए। देखिए 7/2 की कितना हो जाएगा बच्चों, ये पावर में प्लस हो जाएगी। आइए देखिए फिर से बेस आपका सेम है तो आप लिख देंगे 7/2 की होल पावर, यानी 3 माइनस कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो 7/2 की होल पावर 3, 7/2 की होल पावर बच्चों 5 में से 3 जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए जब दोनों बेस सेम हो जाएंगे तब आप फॉर्मूले का यूज करते थे कौन सा, प्लस वाला, a/b की होल पावर m इंटू a/b की होल पावर n। तो हम लिखते थे a/b की होल पावर m प्लस n बच्चों। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हम 7/2 की होल पावर 3 माइनस 2 बच्चों। कितना आंसर आ गया आपका 7/2 क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। इसका ये सी पार्ट देख लेते बच्चों। सी पार्ट कैसे करना है आपको, देखिए यहाँ पर माइनस का 1 है तो आप इसको लिख देंगे 2/1 लिख दीजिएगा इंटू 1/8 लिख दीजिएगा। पावर देखिए यहाँ पर -2 ही रहने दीजिएगा अभी आप, ओके। आइए 2 4 जा कितना कर दीजिए 8 कर दीजिएगा, तो 1/4 की पावर बच्चों -2 हो जाएगा। अब देखिए पावर आपको फॉर्मूला में बार बार बता रहा हूँ, -n वाला देखिए वहाँ पर, तो कैसा आ जाएगा बच्चों 4 लिख दीजिए, पावर कैसी पॉजिटिव हो जाएगी। 4 4 जा कितना बच्चों 16 क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन आपके बहुत ईजी है बच्चों। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ भी देखिए 1/3 कर दीजिए, 1/5 कर दीजिए, यहाँ पर कितना लिख दीजिए 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 9/-5 लिख दीजिए, आपकी पावर कैसे हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ देखिए जब आपको मैंने आपको एक पहले जो एक्सरसाइज कराई थी बच्चों रेशनल नंबर वाली, वहाँ बताया था बच्चों a/b को जब आप डिवाइड में लिखाओ नंबर a/b और c/d, तो आप इसको बच्चों मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करते थे याद करिएगा, है ना। ये तो डिवाइड के बाद वाले को हम रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब यहाँ भी यही काम कर दीजिए। आइए फिर बच्चों ये हमने कन्वर्ट कर दिया था 1/3 इंटू 5 में कन्वर्ट कर जाएगा 2,
माइनस का 9/5 की होल स्क्वायर, ये तो पता ही चल गया होगा ना। -2 तो हमने पॉजिटिव में कर दिया बच्चों। आइए देखिए 5 × 5 लिख दिया हमने, 3 × 3 लिख दिया बच्चों। या एक और तरीका हो सकता है कि 5 5 जा 25 कर दीजिए, 3 3 जा 9 कर दीजिए, 9 9 जा 81 कर दीजिए, और 5 5 जा 25, 525 से 25 कैंसिल, 9 9 जा 81। कितना आंसर आया बच्चों? 9 क्या हो जाएगा आपका आंसर बच्चों। डी पार्ट आपके 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, इसी का पार्ट देख लेते हैं। ई पार्ट में क्या गिवन बच्चों, देखिए 2/5 और 2 1 जा बच्चों -2 हो जाएगा। फॉर्मूले सबको लिखवाए हुए हैं बच्चों। 1/3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है सबको पता, 1/9 हो जाएगा। देखिए पावर कैसी है 9, तो ये पावर कैसी हो जाएगी, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। अब देखिए बच्चों यहाँ देखिए पावर फिर से कन्वर्ट करिए, पावर निगेटिव है तो 5/2 का क्या लिख देंगे हम, होल स्क्वायर लिख देंगे बच्चों, 1/9 और यहाँ पर 2 टाइम 9 बच्चों, 9 के होल स्क्वायर है तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 इंटू में बच्चों 9। ये बच्चों आपका यहाँ 1/25 भी था, इसको जरूर लिख लीजिएगा, ये छूटे ना, वरना आपका क्वेश्चन कंप्लीट गलत हो सकता है। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। आंसर कितना आ गया आपका 9/4 आ गया बच्चों। आपका आंसर आ गया 9/4 आपका आंसर आ गया। आइए इसका पार्ट देखते हैं बच्चों। एफ देख लेते हैं, एफ में क्या गिवन बच्चों। आइए -1 की पावर 5 हमेशा आपको पता बच्चों, जब ओड पावर होगी तो मैंने बताया निगेटिव होगी, जब इवन पावर होगी तो आपकी पॉजिटिव होगी। तो -1 का क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। डिवाइड का साइन लगा दीजिए, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इवन पावर है बच्चों 1 हो जाएगा, ऊपर भी इवन पावर है बच्चों, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और -1 × 1 हमेशा आंसर कितना आएगा बच्चों आपका -1। क्लियर क्वेश्चन आपके एफ पार्ट आपके कंप्लीट हुए बच्चों। इसका आपका जी पार्ट 7 का जी पार्ट वो होमवर्क है बच्चों, कमेंट करके आपको आंसर देना है बच्चों। चलिए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्या लिखा हुआ। 2 की पावर -1, 1/3 की पावर -1। आइए इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा बच्चों, और पावर कैसी -2। अब इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 बच्चों की पावर -2 बच्चों। 3 और 2 बच्चों 5/6 की होल पावर -2 बच्चों। कन्वर्ट कर दीजिए इसको, तो कितना आंसर आ गया बच्चों 6/5 की होल पावर 2 बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देख लीजिए आंसर शीट में आप इसको कैसे कर रखा आपकी बुक वालों ने। आप लोगों को ओपन करना है। 6 6 जा 36, 5 5 जा 25 क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। इसका बी पार्ट देख लेते हैं बच्चों। 1/4 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, इंटू 1/12 इनवर्स लिखा हुआ, ध्यान देना बच्चों, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 1/12 इंटू 12 बच्चों, सबको पता 12 1 जा 12 होता है, तो आंसर कितना आ गया बच्चों। आंसर शीट से आंसर चेक करते रहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन। ये देखिए कि इससे ईजी क्वेश्चन नहीं होगा आपकी बुक में। ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 3 पॉजिटिव हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ओके -2 था, ये पॉजिटिव। 2 और 3 बच्चों कितना होता है 5 होता है, 25 हो जाएगा। 25 और 5 बच्चों सबको पता कितना होता है, ये आपका 30 होता है। आंसर चेक कर लेंगे फटाफट जल्दी से। आइए 6 की पावर बच्चों क्या लिख देंगे 1/6, ये हो जाएगा 1/3, और ये ऊपर जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 6 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आइए इसको हम सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। 1/6 3 जा बच्चों 18, 6 की पावर 2 बच्चों कितना होता है 36, 6 × 6 कितना 36, 18 2 जा बच्चों कितना होता है 36। आंसर सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में चेक कर लेंगे। देखते बच्चों, आइए 2 1 जा -2 हो जाएगा बच्चों, 4/9 4/9 रहेगा बच्चों। अब ये देखिए a की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, हमेशा 1 होती है, इसको 1 लिख लीजिए। इसको फिर से बच्चों कन्वर्ट कर लीजिए, 3/2 इंटू 4 ये -2 होगा बच्चों, यहाँ पर 2 4/9 इंटू में 1 तो 1 ही रहना है, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4/9, 9 1 जा 9, 4 1 जा 4। आंसर कितना आ गया बच्चों 1। आंसर चेक कर सकते हैं आप लोग अपनी बुक में। ये आपका लास्ट 8 का लास्ट पार्ट था। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर, देखते बच्चों क्या। आइए बच्चों इसको देख लेंगे जरा फटाफट, कितना आएगा 2/3 की -2 बच्चों गिवन था, आप इसको क्या लिख देंगे 3/2 की होल पावर 2 हो जाएगा। डिवाइड का साइन अभी ऐसे रहने देंगे बच्चों आप सब। 9 की पावर -1/9 था बच्चों, कैसा पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ फिर से वही प्रॉब्लम आई बच्चों, डिवाइड का साइन आ रहा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1/9 का क्या लिख देंगे हम स्क्वायर लिख देंगे। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1/9 9 जा 81, 9 9 जा, इसको क्या लिखें बच्चों 1 कितना 9, 4 × 9 कितना होता है बच्चों 1/36 बच्चों, ये है। पर आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे तो रेसिप्रोकल पूछा गया बच्चों। तो रेसिप्रोकल आपका क्या हो जाएगा, इसका ध्यान देना है। रेसिप्रोकल ऑफ
1/36 का कितना होगा बच्चों, 36 क्या हो जाएगा आपका आंसर बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 9 की बात करी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। 10 की बात करते हैं बच्चों। x की वैल्यू आपको बच्चों फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ आइए देखते हैं बच्चों। क्या लिखा, 3 की पावर x बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ, 3 की पावर x लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आपको 3 की फॉर्म बच्चों बनानी है। क्या बनानी है, 3 की फॉर्म आपको बनानी है बच्चों। आइए, तो सबको पता बच्चों 3 की पावर 5 243 होता है। जब दोनों बेस सेम हो जाएंगे तो आप कंपेयरिंग करेंगे बच्चों, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स। तो x की पावर कितना आ गया बच्चों, 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। आइए इसका बी पार्ट देखते हैं बच्चों। दोनों बेस सेम है, फॉर्मूला सबको पता ही है बच्चों। क्या लिख देंगे, x + 2x हो जाएगा, -2 की पावर बच्चों -9 हो जाएगा। दोनों बेस फिर सेम हो गए। कंपेयरिंग कर दीजिए बच्चों, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स। आइए, तो x + 2x इक्वल टू बच्चों कितना होगा, -9। 3x इक्वल टू बच्चों -9 तो 3 3 जा 9 बच्चों। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -3। आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों, x का वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। सी पार्ट पाइए बच्चों, 5 की पावर, देखिए दोनों बेस सेम आ गए। x + 1 इक्वल टू, हम क्या बेस सेम करने के लिए बच्चों, 5 की पावर 3, 5 5 जा 25, 5 जा 125। तो x और x बच्चों कितना हो जाएगा, 2x + 1 और 5 की पावर 3 बच्चों। आइए कंपेयरिंग द पावर, कंपेयरिंग द पावर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2x = 3, तो 2x = 3 - 1, तो 2x = बच्चों 2 और 2 1 जा, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। आइए लास्ट पार्ट आ गया बच्चों आपका, 7 की पावर 5x अपॉन 7 की पावर 7x अपॉन 1/2401 बच्चों। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 7 की पावर 5x, 7 की पावर, देखिए 7x ऊपर जाके बच्चों माइनस का हो जाएगा, 1/2401 बच्चों। 7 की पावर, 7 में से 5 जाएगा बच्चों माइनस का, 2x हो जाएगा और 1/2401 बच्चों। अब मेन चीज़ देखिए बच्चों, यहाँ क्या है, आप देख रहे होंगे पावर कैसी माइनस में है, तो आप इसको लिख देंगे 1/7 की पावर 2x 1/2401 बच्चों। अब ये 2401 बच्चों 7 की फॉर्म में कैसे बनाएंगे, आप सब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से तोड़ेंगे। देखिए समझ में आ रही होगी सबके बात बच्चों। ये ऐसे करके आपको करना है बच्चों, क्लियर हो गया आप तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 1/7 की पावर 2x = 1/7 की पावर कितना बच्चों 4। अब देखिए पावर कंपेयरिंग कर दे, देखिए दोनों पावर कैसे होगी, सेम सेम हो गई। अब कंपेयरिंग द पावर बच्चों, ये 1 है यहां ध्यान रखना, कंपेयरिंग द पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 2x = बच्चों 4 हो जाएगा और 2 2 जा कितना हो गया बच्चों 4, तो आंसर कितना आ गया, x = 2। आंसर सब बच्चे एक बार इसको भी चेक कर लेंगे, 10 का डी पार्ट है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखते हैं ध्यान से। तो 2 की पावर x = क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम पावर ऊपर ले जाएंगे मतलब 32 को, तो कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया अभी आपका। 2x = 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 बच्चों सबको पता है। तो 2 की पावर 5 की होल पावर कितना आ गया, 3 आ गया। तो 2x = बच्चों 2 की पावर 5 3 जा कितना होता, 15। कंपेयरिंग कर दीजिए पावर की, कंपेयरिंग द पावर कितना आ जाएगा बच्चों, x = कितना आ गया आपका 15 आंसर आ गया। आंसर चेक कर लीजिए जरा, ई पार्ट का 10 का ई पार्ट बच्चों, एक बार आंसर चेक कर लेंगे सभी बच्चे। ई पार्ट 10 का ई पार्ट 15 राइट आंसर। एफ वाले पाइए बच्चों, 3 की पावर x बच्चों क्या लिख सकते हैं आप इसको, 3 की पावर कितना होता है, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 यानी 4 टाइम बच्चों। अब देखिए कंपेयरिंग करने के लिए हमको ऊपर लेकर के चलना पड़ेगा। 3 की पावर x = 3 की पावर -4 हो जाएगा। कंपेयरिंग कर दीजिए बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन है, कंपेयरिंग द पावर या एक्सपोनेंट्स लिख सकते हैं आप इसको। तो x = बच्चों कितना आ गया, -4 आपका क्या आ गया आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 11 तक सभी बच्चे ध्यान देंगे, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। y
बाई वॉट नंबर शुड -1/4 की पावर -3 बी मल्टीप्लाई टू गेट -1/4? किस नंबर से मल्टीप्लाई करें बच्चों? लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। बच्चों हमने क्या लेट किया कि वो नंबर क्या हमारा एक्स है, तो माइनस का 1/4 की पावर बच्चों -3 में एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारा कितना आया -1/4 की होल पावर बच्चों कितना आ गया? 9 आ गया। आइए चेक कर लेते, सॉल्व कर लेते, जरा एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों। ऊपर लेकर के जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? -4 की होल पावर कैसी होगी? पॉजिटिव में हो जाएगी। एक्स इक्वल टू -1/4 की पावर कितना बच्चों? 9। एक्स इक्वल टू इसको डिवाइड में ले जाएंगे भाई, यहाँ तो आपका डिवाइड में ही है, -9 इंटू 1/- होल पावर कैसी हो गई? 3 हो गई। अब दोनों बेस दोनों सेम हो गई। आपको सबको फॉर्मूला मैंने कई बार बताया बच्चों, 1/-4 9 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर? 12 आ गया। 9 और 3 12 हो गया। तो x की वैल्यू बच्चों माइनस का 1/4 की होल पावर क्या हो जाएगा? 12। आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा सब बच्चे। यस, राइट आंसर। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज -1/4 की होल पावर 12। तो ये बात की बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते बच्चों क्या गिवन है, इसको नोट कर लेंगे सब बच्चे। फॉर्मूला सबको लर्न हो गया होगा, जब बेस सेम होंगे तो ऐड हो जाते बच्चों दोनों। शुड -2/9 की होल पावर 11 बी डिवाइडेड टू गेट 2/9 -5 होल पावर -5 बच्चों। सेम क्वेश्चन है बच्चों, लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी हमने इसमें भी कितना लेट किया? x लेट किया। तो 2/9 की होल पावर 11 को डिवाइड करना था, माना x से हमने लेट किया बच्चों, और कितना आना चाहिए? 2/9 की होल पावर -5 पानी चाहिए बच्चों। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। आइए 2/9 की होल पावर 11। देखिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में हमेशा कन्वर्ट करते हैं, ये आपको पता है हम लोग, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। 2/9 की होल पावर बच्चों -5। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x की मल्टीप्लाई यहाँ हो गई तो इसकी यहाँ हो जाएगी। आइए देखते कैसे कैसे करेंगे मल्टीप्लाई हम। आइए x की इधर कर दी, तो 2/9 तो आपका पहले से ही 11 था यहाँ पर, इंटू 9 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया बच्चों आपका, की होल पावर कैसी हो गई बच्चों? यहाँ पर ये कैसी हो जाएगी आपकी? -5 हो गया। माइनस का क्या हो गया? 5 हो गया। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी बच्चों, आपके बेस सेम बना लीजिए, सेम। देखिए 2/9 9/2 हम इसको सेम बनाएंगे, तो 2/9। अब देखिए माइनस था तो कैसा हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। आइए यहाँ देख लेते जरा, x इक्वल टू, अब बेस दोनों सेम हो गए, 2/9 11 + 5 बच्चों कितना आ गया? 2/9 11 और 5 बच्चों कितना होता है? 16 होता है। नंबर कितना हो जाएगा? 2/9 की होल पावर बच्चों कितना आ गया आपका? 16। आंसर चेक कर सकते हैं सभी बच्चे एक बार। आंसर क्वेश्चन नंबर 13 द राइट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 13 देख लेंगे। सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का मींस है आपको फॉर्मूलाज वही यूज करने, तब आपको इनको सॉल्व करना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। आइए देखिए सबके बेस क्या है, यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, बेस सेम है हमेशा। तो बेस सेम होने पे सबको पता है हम पावर को क्या करते हैं बच्चों? ऐड कर देते हैं। -2 + 5 -3 बच्चों कितना होगा? माइनस का 3/5 बच्चों। आइए 3 और 2 बच्चों कितना हो जाता है? 5 हो गया। तो 5 में से 5 जाएगा बच्चों, 3/5 की होल पावर 0। आंसर कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। कितना आ गया आंसर? 1 हो गया। आइए इसका बी पार्ट देखते हैं बच्चों। देखिए डिवाइड में क्वेश्चन है, बेस हमेशा सेम हो, तो आप लोगों को सबको पता, हम लोग क्या करते हैं बच्चों? इसको माइनस लगा देते हैं। यहाँ देखिए -6 की पावर 2 है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। -6 की पावर 3 में से 2 गया 1 इंटू -6 की पावर कितना बच्चों? 2। अब देखिए फिर से दोनों के बेस क्या हो गए? सेम हो गए। तो बेस सेम होने पे क्या लिखते हैं बच्चों? -6 की पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो गया। अब अपनी बुक में आप आंसर देख लीजिएगा, या तो ये दिया होगा, और क्या दे सकते हैं वो लोग? 3 6 6 36 6 216 माइनस का 216 आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार जरा सी पार्ट का। ये बच्चों देखिए दोनों के बेस अलग है, पर पावर दोनों की जब सेम होती थी हम लोग क्या करते हैं बच्चों? -3 इंटू -7 की होल पावर 3। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान देना सब बच्चों जरा। जब a की पावर m इंटू बी की पावर m होता था तो हम इसको ऐसे लिखते थे। क्लियर हो गया होगा? तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, डिवाइड का साइन है, इसको ऐसे लगा दीजिए। सेम बिल्कुल यहाँ कर दीजिए बच्चों। इसलिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 5 - 2। ध्यान देंगे, मैं फिर आपको फॉर्मूला बता दूँ। जब a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n होता था तो हम इसको यूज करते थे a की पावर m - n। ये फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ बच्चों। आइए देखिए
तो माइनस 3 7 जब माइनस का 21 की होल पावर 3 रहेगा डिवाइडेड बाई माइनस का 21 की होल पावर 5 में से 3 जाएगा बच्चों, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, फिर से डिवाइड का साइन बच्चों, माइनस 21 की होल पावर 3 माइनस 3, आंसर कितना आएगा बच्चों बताइए, कितना आएगा बताइए, 0, आंसर कितना आएगा 1 आ गया, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1 होगी। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देख लेंगे जरा, माइनस का 1/2 की होल पावर 5 डिवाइडेड बाई बच्चों कितना है यहाँ पे माइनस का 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 हमने लिख दिया और की पावर कितना बच्चों 5, माइनस का 1/2 की होल पावर बच्चों 5 डिवाइडेड बाई बच्चों माइनस का 1 देखिए 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए, माइनस का 1/2 की होल पावर 5 बच्चों, अब यहाँ आप देख रहे होंगे दोनों बेस सेम है, डिवाइड में है तो हम इसको कितना लिखेंगे बच्चों 5 माइनस 10, माइनस का 1/2, 10 में से 5 जाएगा बच्चों माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस का 2 की होल पावर बच्चों कितना 5 लिख देंगे, और माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 और माइनस का 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 बच्चों कितना आया माइनस का 32 क्या आ गया, आंसर आ गया। लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज देखेंगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा लिंकों को बच्चों। आइए जरा, माइनस का 3/7, 2 3 जा बच्चों कितना 6 तो होना ही है आपका, ये डिवाइड का साइन लगाइए, यहाँ भी सेम कर लीजिए बच्चों, क्या लिख सकते हैं इसको माइनस का 3/7, 7 जा 49, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ बच्चों, 2 का होल पावर कितना आ जाएगा 2, देख लीजिए 3 3 जा 9, 4 7 जा 49 और 2 2 जा हम इसको 4 कर देंगे, अभी देखिए आप देखते रहिए बस, क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों बुक में। आइए देखिए, माइनस का 3/7, 2 2 जा कितना 4 बच्चों, बेस दोनों के जब सेम होंगे तो आपको पता है भाई डिवाइड में है तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस का 3/7, 6 में से 4 गया बच्चों 2, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49 क्या हो जाएगा आपका आंसर आ गया। प्लस में इवन नंबर तो पावर हमेशा मतलब नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर चेक कर लेते हैं जरा इस क्वेश्चन का भी बच्चों।